Hello everyone, welcome back to the programming world. Here the question is write a program in C to find out nth Fibonacci number by using user input. ठीक है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फिबोनाकी नंबर है क्या। ठीक है, उसके बाद हमें यूजर इनपुट देके इसका प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। फिबोनाकी नंबर है क्या। फिबोनाकी जो नंबर होता है ना, उसमें दो चीज होता है, एक होता है फिबोनाकी इंडेक्स और होता है एक फिबोनाकी नंबर। ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं पहले जो लिखा हूं ना कमेंट आउट करके, उसमें क्या लिखा हूँ, फिबोनाकी इंडेक्स। ठीक है। उसको मैं जीरो से इनिशिएट किया हूँ, 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर ये अप टू इन्फानाइट तक है। ठीक है। इन्फानाइट तक ये चल सकता है। और इसमें जो नीचे जो लिखा हूं ना फिबोनाकी नंबर, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। फिबोनाकी इंडेक्स जीरो का फिबोनाकी नंबर कितना है, जीरो। ठीक है। उसके बाद का फिबोनाकी नंबर है वन। तो देखिए, अगर आप अगर आप फिबोनाकी इंडेक्स जीरो और फिबोनाकी इंडेक्स, देखिए टर्म को ध्यान से सुनिए, फिबोनाकी इंडेक्स जीरो और फिबोनाकी इंडेक्स वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर मतलब जीरो और वन। ठीक है, मतलब जीरो और वन। और एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पूरा ध्यान से सुनिए। फिबोनाकी इंडेक्स जो होता है ना, देखिए, फिबोनाकी इंडेक्स जीरो का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर मतलब जीरो। ठीक है। और फिबोनाकी इंडेक्स वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर मतलब वन। इसको अगर आप ऐड करेंगे मतलब वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगा, इक्वल्स टू फिबोनाकी इंडेक्स टू का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। ध्यान से देखिए। ठीक है। अगर आप फिबोनाकी इंडेक्स थ्री का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर देखेंगे मतलब टू को, फिबोनाकी इंडेक्स थ्री का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि टू है। ठीक है। उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, फिबोनाकी इंडेक्स टू का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर प्लस फिबोनाकी इंडेक्स वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। अच्छे से देखिए, फिबोनाकी इंडेक्स थ्री का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि टू है, उसको अगर आप निकालना चाहे तो फिबोनाकी इंडेक्स टू का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर प्लस फिबोनाकी इंडेक्स वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। तो इसी तरह से अगर आप ऐसे देखें कि फिबोनाकी इंडेक्स 10 का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि 55 है। ठीक है। फिबोनाकी इंडेक्स 10 का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि 55 है, इसको अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फिबोनाकी इंडेक्स 9 का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि 34 है प्लस फिबोनाकी इंडेक्स 8 का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो कि 21 है। इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ कि फिबोनाकी इंडेक्स एन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर को अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फिबोनाकी इंडेक्स एन माइनस वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर प्लस फिबोनाकी इंडेक्स एन माइनस टू का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। इससे ये साफ पता चलता है। आप देखिए, इसको मैं धीरे धीरे करके आपका बेसिक पहले बिल्ड करूंगा, उसके बाद इसका प्रोग्राम में लिखूंगा। ठीक है। पहले हमें nth नंबर या फिर नंबर n को इनपुट में लेना है। ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे पहले करता आ रहा हूँ, सी का बेसिक स्ट्रक्चर उसको मैं पहले लिखूंगा। ठीक है। Parse includes stdio.h int main return जीरो। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करना है। इंट डाटा टाइप एन आपका वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द फिबोनाकी नंबर, फिबोनाकी नंबर NUMBER नंबर एन। ठीक है। इसको आप टर्मिनेट कीजिए। उसके बाद स्कैन एफ यूजर इनपुट देने के लिए। ठीक है, स्कैनफ का इस्तेमाल किया जाता है। परसेंट डी जो कि परसेंट डी जो कि इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोटिंग के लिए परसेंट एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, एम्परसेंट एन। ठीक है। अच्छे से देखिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मैं क्या आपको बोला कि फिबोनाकी नंबर एन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल्स टू फिबोनाकी इंडेक्स, फिबोनाकी इंडेक्स एन माइनस वन का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर प्लस फिबोनाकी इंडेक्स, फिबोनाकी इंडेक्स एन माइनस टू का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। ये आपको मैं बोल दिया। ठीक है। अभी इसके हिसाब से ही हम प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये करने के लिए तीन वेरिएबल का जरूरत है। ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए।
इज इक्वल्स टू जीरो। मैं बोलूंगा ये क्यों मैं किया हूँ, ठीक है। इंट ए इज इक्वल्स टू जीरो, इसको इनिशिएट किया। उसके बाद इंट बी इज इक्वल्स टू वन, इसको भी इनिशिएट कर दिया। और एक वेरिएबल लूंगा, क्या है उसको, इंट सम, ठीक है। इसको भी मैं इनिशिएट इनिशिएट नहीं किया हूँ, सिर्फ इंट डाटा टाइप और वेरिएबल का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मेरे को लूप का जरूरत है। क्यों? अगर मैं सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करूँ, ठीक है, मतलब सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन। अगर मैं ये चीज करूं अपने प्रोग्राम में, देन ये तो एक बार ही आएगा ना। इसको बार बार करके मेरे को नंबर्स को आउटपुट में निकालने के लिए ये लूप को मेरे को बार बार चलाना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इधर फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो। मैं जीरो क्यों किया हूं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, पूरा अच्छे से पता चलेगा मैं इधर जीरो से इनिशिएट क्यों किया हूँ। बहुत सारे ट्यूटर इसको वन से इनिशिएट करते हैं, आप देखना वो पूरा गलत है, ठीक है। इसको आप जीरो से इनिशिएट करो। उसके बाद देखो, आई लेस देन इक्वल्स टू एन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना प्रोग्राम लिखूंगा। देखिए प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, देखिए सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये करूंगा नहीं। पहले मैं क्या करूंगा, जीरो का इंडेक्स को मेरे को प्रिंट करना होगा। जीरो का कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स, मतलब फिबोनाची इंडेक्स जीरो का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर को मेरे को प्रिंट करना होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, देखिए प्रिंट एफ परसेंट डी, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा क्या, परसेंट डी ए, ठीक है। मतलब ए को मैं प्रिंट कर दूंगा, मतलब जीरो का जो नंबर है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। जीरो फिबोनाची इंडेक्स का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर को मैं पहले प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। सम करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल्स टू बी, अच्छे से देखिए, बी इज इक्वल्स टू सम। अब ये जो प्रोग्राम में लिख दिया, पूरा खत्म है आपका फिबोनाची नंबर, ठीक है। अच्छे से ये प्रोग्राम में लिख दिया और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अभी मैं रन करवा के इसको आपको समझाता हूँ। रन करने के लिए प्रोग्राम को आपको राइट क्लिक करना होगा अपना माउस का और रन कोड करना होगा, ठीक है। देखिए, एंटर द फिबोनाची नंबर एन, 10 में करता हूँ, कितना आता है देखिए। देखिए जीरो, इंडेक्स जीरो का फिबोनाची जीरो, इंडेक्स 10 का फिबोनाची 55 आया, अच्छे से आया ना। इंडेक्स 10 का फिबोनाची 55, सही है हमारा प्रोग्राम। इंडेक्स 1 का फिबोनाची 1, पूरा सही है। सो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। और एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर आप फिबोनाची 11 कीजिए, एंटर द नंबर ऑफ 11 कीजिए, तो 11 का आएगा 89, ठीक है। सो पूरा नंबर्स इस तरह से आपका फिबोनाची सीरीज प्रिंट होता है, ठीक है। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अगर आपको इस प्रोग्राम में अच्छे से देखिए, ये प्रोग्राम मैं सोचता हूँ आपको लूप के अंदर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। सो पहले आप देखिए, मैं फॉर लूप का इस्तेमाल किया हूँ, इसको इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो से मैं आपका फॉर लूप का इनिशिएट किया हूँ। और इसमें कंडीशन क्या दिया हूँ, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन आपका जो भी यूजर इनपुट है। मैं पहले एन को 10 इनपुट करता हूँ, ठीक है। सो देखिए 10 के हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। 10 इनपुट किया तो कितना आएगा, 10 इनपुट किया तो 55 आएगा आपका आखिरी नंबर, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, ठीक है, प्रोग्राम देखिए। आई आपका आपका एन कितना है, 10 है, ठीक है। एन आपका जो यूजर इनपुट है वो कितना है, 10 है, और आई प्लस प्लस वो आपका क्या है, आपका वो अपडेशन का स्टेटमेंट है। अभी देखिए, प्रिंट परसेंट डी परसेंट डी ए, ठीक है। सो पहले आपका क्या प्रिंट होगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है जीरो, आपका पहले जीरो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए आपका जीरो है, बी आपका वन है, जीरो प्लस वन आपका वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी। सो ए के डिब्बे में बी का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू कितना है, वन है, सो वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू सम, सम आपका कितना हो गया, सम आपका है वन, सो बी के डिब्बे में आपका वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा, क्योंकि लूप आपका 10 तक चलेगा। आई इधर आपका अपडेट होगा, जीरो के जगह भी वन आ जाएगा अपडेट होके। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट है परसेंट डी। उसके बाद ए के जगह आपका कितना है अभी, पूरा अच्छे से देखिए, आई आपका वन है, ए के जगह आपका कितना है, ए के जगह आपका आ जाएगा अभी
वन। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप आप थोड़ा अच्छे से देखिए, ए इज इक्वल्स टू बी क्या हो ना, तो ए के डिब्बे में वन आ चुका है, सो ये वन अभी आपका अपडेट हुआ है ना, सो इसी वजह से इधर ए के जगह आपका वन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए आपका है वन, बी आपका कितना आएगा, बी आपका सम का इक्वल्स है। ठीक है, अच्छे से देखिए, ए आपका वन है, ए इज इक्वल्स टू बी आपका वन है। ठीक है, और बी आपका सम का इक्वल्स है, मतलब बी आपका आ जाएगा कितना, वन। सो सम आपका आ जाएगा वन प्लस वन आपका आ जाएगा टू। सो इसी तरह से आपका धीरे धीरे ये सीरीज चलेगा। सो इसके बाद क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अभी आपका बी का जगह कितना है, बी के जगह आपका कितना है, बी के जगह अभी भी आपका सम का वैल्यू है, मतलब वन। ठीक है, उसके बाद बी इज इक्वल्स टू सम, सम आपका कितना है, सम अभी हो चुका है आपका टू। ठीक है, फिर से लूप चलेगा अपडेट होके, उसके बाद टू के लिए आपका चलेगा, और ए आपका वन प्रिंट होगा। देखिए जीरो के बाद आपका वन प्रिंट हुआ है, सही है। इसी तरह से आप बार बार इस लूप को इटरेट करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में कहीं पर कुछ भी दिक्कत हुआ, लूप आपको समझ नहीं आया, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, गुड बाय टू ऑल।